अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सवाल को। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम रिटर्न फ़ाइल कर रहा हूँ, मुझे कितना टैक्स पे करना होगा। मैंने 3 साल से रिटर्न फ़ाइल नहीं की, मुझे कितना टैक्स पे करना होगा। या मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, वो कितना टैक्स पे करेंगी। इन सवालात को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें, टैक्स डिटरमिन होता है आपकी इनकम पर। जितनी आपकी इनकम है उतना आपको टैक्स पे करना होगा। पहले हम बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की, वो लोग जो सैलरी अर्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, तो ये आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स डिडक्शन करके जमा करवाए। ठीक है। आपकी अगर कोई और इनकम नहीं है, तो जो आपका ड्यू टैक्स होगा वो आपकी कंपनी ने डिडक्ट कर लिया होगा। अगर कंपनी ने ठीक से टैक्स डिडक्शन नहीं की है, तो फिर हो सकता है कि आपको एडिशनल टैक्स पे करना हो। अगर आप सिर्फ सैलरी अर्न करते हैं, तो आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स काटे और प्रॉपर जमा करवाए। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम है, आपको कहीं से रेंट मिल रहा है, ठीक है, या आपका कोई बिजनेस है, तो जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तब इस बात को आप जानेंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है। अभी से पता नहीं चल सकता। अगर सिर्फ सैलरी इनकम है, तो आपका टैक्स पूरा कट रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस पर्सनस की। दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होगी आपके प्रॉफिट पर। बिजनेस को एक फैसिलिटी दी जाती है कि बिजनेस पर्सनस अपना एक्सपेंस भी क्लेम करेंगे बिजनेस का। लेट सपोज एक कंपनी का टर्नओवर था पूरे साल का 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेट सपोज कंपनी का टर्नओवर था 10 लाख रुपए, एक्सपेंसेस क्लेम किए कंपनी ने 7 लाख रुपए के, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। बिजनेस पर्सनस के लिए जो टैक्स लायबिलिटी है, अगर प्रॉफिट 4 लाख से एक्सीड करेगा तो टैक्स होगा। और इसके प्रॉपर स्लैब्स डिफाइन होते हैं। 4 लाख से 8 लाख पे इतना टैक्स, 8 लाख से 12 लाख इतना टैक्स। प्रॉपर स्लैब्स डिज़ाइन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके टैक्स पे किया जाता है। मैं आपको स्लैब्स दिखा देता हूँ अभी। दोस्तों, ये स्लैब्स हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 6 लाख तक है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर 6 लाख से 12 लाख के दरमियान इनकम है, तो ये टैक्स पे करेगा। अगर सैलरीड इनकम 12 लाख से 24 लाख के दरमियान है, तो ये टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अगर आप टैक्स कैलकुलेशन समझना चाहें सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट वीडियो और एक डिटेल्ड वीडियो। मैं दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ये स्लैब्स हैं बिजनेस के। अगर प्रॉफिट 6 लाख से 8 लाख तक है, तो ये टैक्स पे करना होगा। अगर प्रॉफिट 8 लाख से 12 लाख तक है, तो ये टैक्स पे करना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हाउसवाइफ्स की टैक्स रिटर्न्स को। दोस्तों, अगर कोई हाउसवाइफ की कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर कोई इनकम है, जैसे सैलरीड इनकम है या कोई बिजनेस है, तो मैंने वो दोनों केसेस डिफाइन कर दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं रिटर्न्स के लिए, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।